हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो क्वालिटी गुरुज हमने शुरू किए थे कल। हमने टोटल हमारे पास 3 क्वालिटी गुरुज हैं हमारे यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस में। जो फर्स्ट है वॉल्टर शेवर्ट, वॉल्टर, ठीक है, तो शर्ट उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज दूसरे जो क्वालिटी गुरु हमारे सिलेबस में है एडवर्ड डेमिंग, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो एडवर्ड डेमिंग है ये काफी इन्फ्लुएंस्ड थे किससे, वॉल्टर शर्ट से, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसीलिए वो क्वालिटी गुरु मैंने पहले कवर करवाया क्योंकि उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ड डेमिंग जो है वो उनसे काफी इन्फ्लुएंस थे। आज हम बात करेंगे इन सब के क्वालिटी गुरु एडवर्ड डेमिंग के बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग इनका नाम है। इन्होंने कंप्लीट अपनी खुद की एक कंप्लीट फिलोसफी जो है मैनेजमेंट के लिए उसको प्रिपेयर किया था, बना लिया था, जिसमें 14 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं और 7 डेडली डिजीजेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडेड हैं। हम पहले भी कई बार मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन के फील्ड में हम ये किसकी बात कर रहे हैं, वो जो मैनेजमेंट से उठाए गए मॉडल्स हैं वहाँ के, उनके ऊपर जिन्होंने काम किया है, क्वालिटी के ऊपर काम किया है, तो ये वो गुरुज हैं, ठीक है। और जो मॉडल्स वहां से उठाए गए मैनेजमेंट से, तो वो डायरेक्टली आपको ध्यान दिखाई देंगे कि वो मैनेजमेंट की चीजें इंक्लूड करते हैं उसमें, ठीक है जी। इनके लिए, जैसे शोहर्ट के लिए हमने स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स याद किए थे लास्ट में कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वैसे ही जो पॉइंट्स इनके लिए याद रखने हैं वो है 14 पॉइंट्स और 7 डेडली डिजीजेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिटी को इन्होंने काफी एडवांस स्टेज पे पहुंचा दिया था। ओरिजिनली इनका काम किसके ऊपर बेस्ड है, शुआर्ट के ऊपर। जो उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं वेरिएशन के लिए, कंट्रोल चार्ट्स की हमने बात की थी, उनकी जो थियरीज हैं नॉलेज पे, साइकोलॉजी पे या वेरिएशन पे, वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं इन्होंने, ठीक है। ऑब्वियसली तभी हम बोल रहे हैं ना कि उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। दूसरा, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्वालिटी मैनेजमेंट के जो ऊपर जो इन्होंने फोकस किया वो क्या था कि इन्होंने पीडीसीए की जो साइकिल है उसको काफी पॉपुलराइज कर दिया। इसीलिए वो पॉपुलराइज इन्होंने किया तो लेटर उसको डेमिंग्स साइकिल के नाम से भी जाना जाने लगा, और उसको डेमिंग व्हील भी बोल देते हैं। तो डेमिंग व्हील, डेमिंग साइकिल, तो ये सारी चीजें सेम है, पीडीसीए साइकिल। वॉल्टर शर्ट ने ओरिजिनेट किया था इस कॉन्सेप्ट को, पीडीसीए साइकिल को, फिर इंट्रोड्यूस किया था किसको, डेमिंग को, ठीक है। डेमिंग ने लेटर स्टेज में आके इसको पीडीएसए में कन्वर्ट किया था, ऑल्दो तब तक इसको डेमिंग व्हील या डेमिंग साइकिल के नाम से भी जाना जाने लगा था। काफी फेमस जो है डेमिंग ने ये साइकिल कर दी थी। अब पीडीसीए जो है उसमें क्या स्टेप थे, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। इन्होंने चेंज करके एस लाया था, यानी प्लान, डू, स्टडी, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, स्टडी एंड एक्ट। ये 4 स्टेप में सी और एस का डिफरेंस है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए, वैसे इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनेट वॉल्टर ने की थी, लेकिन बाद में इसको चेंज किया था पीडीएसए में और इसको पॉपुलराइज किया था, इसीलिए डेमिंग के नाम से भी इस साइकिल को जाना जाता है। डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, उन्होंने एक जो सिस्टम ऑफ थॉट है वो दिया था जिसको सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज बोलते हैं। ये हमें याद रखना है, इसको आप बेशक कोट करके याद रख लीजिएगा। सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, उस सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स की बात की थी इन्होंने। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं, अप्रिशिएटिंग अ सिस्टम, कि कोई भी सिस्टम है उसको अप्रिशिएट करना, जो वेरिएशंस की जा रही हैं उनको समझना, साइकोलॉजी को समझना ताकि आप इंटरेक्ट कर पाएं या लोगों को समझ पाएं, एपिस्टेमोलॉजी यानी थियरी ऑफ नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये 4 कंपोनेंट्स की बात की है, तो ये 4 कंपोनेंट सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज आप याद रखेंगे। यानी कि जैसे कंट्रोल चार्ट हमने वॉल्टर के केस में याद किया था, वैसे ही 14 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। क्या क्या 14 पॉइंट्स हैं, 7 डेडली डिजीजेस याद होनी चाहिए मैनेजमेंट की, और ये जो सिस्टम है प्रोफाउंड नॉलेज का, ये हमें पता होना चाहिए, प्लस इनकी साइकिल ऑब्वियसली। डेमिंग के 14 पॉइंट्स क्या है क्वालिटी को मैनेज करने के। सबसे पहला है क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। ना आपको ये पॉइंट्स याद ध्यान रखने पड़ेंगे, ये कहूं अगर आप याद कर पा रहे हैं तो इनको कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से जब मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी उनमें भी इंक्लूडेड है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि डेमिंग के जो 14 पॉइंट्स हैं उनमें से कौन कौन से हैं। अगर आपको 14 के 14 ध्यान होंगे या आपको थोड़ा सा जिस्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, आप उसको सोल्व कर पाएंगे।
सो क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, कि पर्पस क्या है आपका उस चीज के ऊपर काम करने का, उसको कांस्टेंट रखिए। ऐसा ना हो कि आपका जो है पर्पस, आप सिर्फ आपका पर्पस क्या रख लें, क्वालिटी की बजाय आप सिर्फ पैसे कमाने में लग जाएं, प्राइस टैग के ऊपर चले जाएं। सो आपका पर्पस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक न्यू फिलोसफी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है हर बार किसी की फिलोसफी फॉलो करना, आप खुद की फिलोसफी भी बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सीज डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन, जब इंस्पेक्शन की बात आती है तो खर्चा आता है, तो इंस्पेक्शन को आप जो है कम कीजिए, थोड़ा उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग, उसको कम कर दीजिए। कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए, ठीक है। जब आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करेंगे तो एक ना एक टाइम पे तो आप बेटर स्टेज पे पहुंचेंगे ही। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। अब चाहे आप इनको एजुकेशन के फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप इनको मैनेजमेंट के फील्ड में ले लीजिए, ये सब जगह काम करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट लीडरशिप बेटर होनी चाहिए। ड्राइव आउट द फियर, मान लो आपके यहाँ स्कूल में कई टीचर्स काम करते हैं और उन टीचर्स के मन में, या फिर आपके नीचे बच्चे काम करते हैं, सो वो क्या है, वो आपसे डरते हैं। तो जब आपसे डर होगा तो वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे और हो सकता है वो उस तरीके से काम भी ना करें अपनी चीज समझ के, ठीक है। सो वो जब फियर नहीं होगा तब बेटर क्वालिटी एनहेंस होगी। सो ड्राइव आउट द फियर। ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आपने बैरियर्स बना रखे हैं हर डिपार्टमेंट के बीच, उनको थोड़ा सा क्या कीजिए, स्मूथ कीजिए, ताकि वर्किंग बेटर हो और क्वालिटी पे काम हो सके। जो स्लोगन्स हैं, एग्जॉर्शंस हैं या टारगेट्स हैं, वो क्या है कि आप कई बार वो टैग लाइन पे या स्लोगन पे फोकस करते हैं रादर देन क्वालिटी। सो आप प्रोडक्ट की या इंस्टीट्यूट की क्वालिटी पे फोकस कीजिए रादर देन टैग लाइन। एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटास, कोटा आएगा ये QUOTAS, तो न्यूमेरिकल कोटास को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी नंबर के बेसिस पे चीज ना हो, क्वालिटी के बेसिस पे चीजें हो, ठीक है। बैरियर्स को रिमूव कीजिए। इंस्टीट्यूट अ विग्रस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड रीट्रेनिंग, सो प्रोग्राम जो है एक बेटर प्रोग्राम बना के लाना है, प्लस रीट्रेनिंग और ट्रेनिंग की बात इन्होंने बार बार कही। एंड देन एक्शन, टेक एक्शन, जो भी आप सोच रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हैं, उस पर काम कीजिए थोड़ा, ठीक है। सो ये 14 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपके सिलेबस में थियरी के एग्जाम में कहीं पे हैं डैमिंग, सो उस पे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, प्लान फॉर क्वालिटी इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे काम नहीं करेंगे आप, ठीक है। रेजिस्ट रिएक्टिंग विद शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस लाइए। ऐसा ना हो कि आपने जो है इंस्टेंटली तो कुछ एक पैसे कमा लिए प्रोडक्ट बेच के, अगर मैनेजमेंट की बात करें, या फिर ये लगा लीजिए कि इंस्टेंटली आपने अच्छे टीचर्स हायर किए एकदम कुछ टाइम के लिए, बट वो सैलरी ज्यादा ले रहे थे तो आपने हटा दिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। डोंट जस्ट डू द सेम थिंग्स बेटर, फाइंड बेटर थिंग्स टू डू। सो ये वो थोड़ा सा होता है ना इंग्लिश में कुछ अच्छी सी बात बोलना, ये वैसा हो गया। प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस एंड ऑलवेज हैव द गोल ऑफ गेटिंग बेटर। सो इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं 14 के 14 पॉइंट्स का। जैसे अडॉप्ट न्यू पॉलिसी फिलोसफी था, क्या था, एम्ब्रेस क्वालिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, पुट योर कस्टमर्स नीड फर्स्ट रादर देन रिएक्ट टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी डाउन चली जाए कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से, उसकी बजाय आप कस्टमर्स पे फोकस कीजिए और कस्टमर की नीड पे फोकस कीजिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर चेंज इन द वे बिजनेस इज डन, इट्स अबाउट लीडिंग नॉट सिंपली मैनेजिंग। सो हर बार सिर्फ मैनेज नहीं करना है, आपको लीड करना है। सो वो बेटर तरीके से मेजर चेंजेस के लिए आप रेडी हो जाइए, ऐसा नहीं हो कि आप डर रहे हैं चेंजेस करने से। क्रिएट योर क्वालिटी विजन एंड इम्प्लीमेंट इट। सो इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट था, सीज डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शंस कॉस्टली होते हैं, अनरिलायबल भी हो सकते हैं और वो इंप्रूव नहीं करते क्वालिटी को, वो मेयरली आपके बारे में बताते हैं कमियां क्या हैं वो बताते हैं। Build quality into the process from start to finish. Don't just find what you did wrong. Eliminate the wrongs altogether. तो क्या गलत किया उसकी बजाय आप गलत चीजों को ही हटा दीजिए। सो ये सारी चीजें हैं कि आप जो है ध्यान रख सकते हैं कि इस तरीके से आप इनको लिखें 14 के 14 पॉइंट्स को, ठीक है जी। फिर 14 पॉइंट्स के बाद 7 डेडली डिजीजेज है मैनेजमेंट की। ये इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में दिया था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये डिजीजेज की बात की थी उन्होंने पर्टिकुलरली, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लिया जाए बाई चांस कि जो 7 डेडली डिजीजेज है मैनेजमेंट की डेमिंग ने जो दी हैं वो किस संदर्भ में दी हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के रेफरेंस में दी है इन्होंने। लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टू प्लान प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट विल हैव अ मार्केट एंड कीप द कंपनी अफ्लोट। सो जो कॉन्स्टेंसी है पर्पस की वो यहाँ पे नहीं है, लैक है,
इसीलिए इनका पहला जो 14 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट था वो यही था कि कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस रहना चाहिए। एन एम्फोसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है जो कि गलत है। सो आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, ये फिर उनके 14 पॉइंट में इंक्लूड हो गया। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड एनुअल रिव्यूज, सो वही हो गया कि इंस्पेक्शन या रिव्यूज हो रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। मोबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, जॉब हॉपिंग, मैनेजमेंट बाय यूज ओनली ऑफ अवेलेबल डाटा, या फिर हाई मेडिकल कॉस्ट या हाई कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। सो ओवरऑल क्या है कि जहां पे खर्चा कम हो रहा हो और क्वालिटी इंक्रीज हो रही हो, वो पॉइंट्स क्या हैं, डेमिंग के पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। सो आपने 14 पॉइंट्स देख लिए, 7 डेडली डिजीजेस देख ली, और किससे प्रभावित थे या किससे इन्फ्लुएंस्ड थे वो हमने देख लिया। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। डेमिंग का व्हील देख लिया हमने, उनकी जो साइकिल है या फिर उसको साइकिल को उन्होंने किस चीज में कन्वर्ट किया वो भी देख लिया। सो एटलीस्ट ये मेजर चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। इतनी भी चीजें आपको याद हुई तो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling.